हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि स्टॉक अपनी इन्वर्टेड एमआर बना चुका है, ग्रीन कैंडल बनी थी और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी थी वो अपने लो की तरफ दिया था। तो मैंने कहा था कि स्टॉक अगर लो का ब्रेकआउट करेगा तो गिरा जरूर आएगी और आपको तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक हमारा अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन ना दे दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में केवल आपकी एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि स्टॉक में गिरावट क्यों रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुआ है सबसे पहले हम उसके डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अब ये लेवल टूटता हुआ नजर आएगा जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ है 579 रुपए का, 579 का। तो ये लेवल आपका एक तो टूटता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, स्टॉक जब एक दो दिन ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाया तो स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर बनाया, फिर स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर बनाया। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक जो हमारा पुराना वाला जो लो था इसको जो है सपोर्ट कर, यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहा था वह स्टॉक ने हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक जो है इसके नीचे आ चुका। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है यहाँ पर हमारे अप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी, फिर स्टॉक ऊपर गया पर स्टॉक इस हाई के भी नीचे ही रह गया। और आज के दिन देखिएगा कि स्टॉक ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, मार्केट भी जो है डाउन ट्रेंड में था। और कल के दिन भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट भी डाउन रहेगा और स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। अब स्टॉक को यहाँ से अगर रिवर्सल लेना था तो स्टॉक क्या करता है कि एटलीस्ट हमारे इस लो तक जो यहाँ पर बना था 630 रुपए का, इस लेवल को तो मेंटेन करके चलता, एटलीस्ट इतना हाई बनाता और फिर स्टॉक जो है नीचे आता तो हम समझ सकते थे कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल अभी देखिएगा स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बनी है। तो आपको क्या करना है, नई एंट्री तो आप बिल्कुल फ्रेश ना लें तो ही अच्छा है। वैसे इसमें बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, पर फिर भी आप देखिएगा कि स्टॉक ने जो लो बनाया ये तीनों कैंडल के लो को अगर आप मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। 583 का लो है, इस कैंडल में देखेंगे तो 583 का लो है, इस कैंडल को देखेंगे तो 584 का लो है। तो ये लेवल कल टूटेगा। उसके बाद ये लेवल देखिएगा सपोर्ट का बन सकता है, पर फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि ये लेवल अगर टूटने वाला नहीं होता तो स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट हमारा ऊपर हाई बनाता और यही कहीं हमारा लो बनता, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर स्टॉक एक तो लो बनाते हुए जा रहा है, दूसरा इसके आसपास के जो सपोर्ट लेवल है लो के वो कहाँ पर है। तो देखिएगा कि एक लेवल तो ये है जो लगभग हमारा इस कैंडल का लो है, जो लगभग हमारा बना हुआ है 5 6 7 के आसपास का, ठीक है, 5 6 7 के आसपास का, 5 6 7 का। तो ये एक तो आपका लेवल बनेगा जो मैं यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो ये आपका एक लेवल बनेगा। दूसरा जो लो यहाँ पर बना है आप ये लेकर के चलिएगा, हो सकता है एक दो पॉइंट आपके ऊपर नीचे बने। अब आप देखिएगा कि स्टॉक में ये दो लेवल हो गए, तीसरा लेवल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है जो लगभग हमारा 540 का है। तो ये लेवल मैं आपको इसलिए बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक जो है हमारा किस तरह से काम करता है। जब जब स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आएगा आपको ध्यान देना है कि स्टॉक में कैंडल कौन सी बन रही है। देखिएगा यहाँ जो पुराने लेवल्स थे वही स्टॉक ने यहाँ पर हमारे पुराने हाई और लो को टेस्ट किया हुआ था। अब स्टॉक में जो लेवल बनेगा फिर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये तो बहुत नीचे हो गया। तो अभी हम अगर इसको ना भी कंसिडर करें तो कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि स्टॉक अगर इन केस सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका टारगेट क्या रहेगा। तो टारगेट देखिएगा, एक आपका छोटा सा इस कैंडल का हाई रखना है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारा हाई बना हुआ था, तो ये आप अपना दूसरा टारगेट लेकर के चलिएगा। तीसरा टारगेट आप इस कैंडल का हाई का रखिएगा। चौथा टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर आई बनेगा। तो ये आप तीन चार टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट आपको कौन सा रखना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है।
तो स्टॉक को हम पीछे लेकर के चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा इस कैंडल के हाई वाला, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो 695 के आसपास का। जब ये लेवल अच्छे से कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दे देगा तो आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है 788 का। पर फिलहाल उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक आ चुका है नीचे के लेवल की तरफ और स्टॉक जा रहा है अभी नीचे। तो जब तक नीचे जा रहा है तब तक हम ऊपर के लेवल की बात ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तब हम उसके टारगेट की बात करेंगे। अभी डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, तो वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर स्टॉक जो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो हमें ऊपर के लेवल्स की तरफ ना ध्यान देते हुए नीचे के लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और फिर जो है स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, जो लगभग 350 के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने सपोर्ट और टारगेट पर ध्यान देना है। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं लेवल से बना रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।